दोस्तों क्लास 10 ट्रायंगल का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, तो सीधे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट एक रिजल्ट दिया गया है सो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एटलीस्ट क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, हमारा एक ट्रेपेजियम। बट हम लोग इसको ये मान के नहीं चलेंगे कि ये ट्रेपेजियम है, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि हमारा क्या है, एक ट्रेपेजियम। अभी हम लोग स्टार्टिंग में इसको एक क्वाड्रिलेटरल मान के चलते हैं और इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोस्तों कहां पर, ओ पर हो रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह का एक क्वेश्चन ट्रायंगल की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है उसमें पार्ट 7 में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्रेपेजियम का, बट वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है। उस पार्ट को भी देख लीजिएगा जिससे कि दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाए और अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाए पेपर में। तो देखिए दोस्तों आज हम लोग का जो क्वेश्चन है ये भी ट्रेपेजियम का, बट इसमें कुछ अलग चीज प्रूफ करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रा कर दीजिए ओ ई। ठीक है, एक लाइन ड्रा कीजिए। लाइन कौन सी है दोस्तों, ओ ई। और ओ ई लाइन पैरेलल है दोस्तों, चाहे आप ईबी के पैरेलल मान लीजिए चाहे डीसी के पैरेलल मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम ईबी के पैरेलल मान लेते हैं ए। और देखिए कंस्ट्रक्शन के थ्रू दोस्तों केवल कोई एक चीज मानी जा सकती है, ये नहीं माना जा सकता है कि एबी के भी पैरेलल है और सीडी के भी पैरेलल है। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन 2 मिनट में लग ही जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब कंस्ट्रक्शन में कोई एक चीज मान सकते थे, तो हमने मान लिया कि एबी के क्या है दोस्तों, पैरेलल। अगर ये एबी के पैरेलल है दोस्तों तो इन ट्रायंगल ए डी बी हम लोग ले लेते हैं और बाई बी बी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि भाई इस ट्रायंगल की बात हो रही है दोस्तों, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो पार्ट ऑफ लाइन इट मींस डीई अपॉन ई ए, ये दोस्तों हमारा बराबर हो जाएगा इसके डी ओ और अपॉन बी ओ। ठीक है दोस्तों, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों एक रिजल्ट हम लोगों को यहाँ दिया गया था, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये बात दोस्तों क्वेश्चन में क्या थी, हमें गिवन थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लोग चाहें दोस्तों तो इस डी ओ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पर ला सकते हैं। बी ओ को अपने प्लेस पर रहने दीजिए, ए ओ को दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग ए ओ को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं और सी ओ को दोस्तों यहीं पर लिखा रहेंगे। इसे दोस्तों कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 2। और अब देखिए दोस्तों इन दोनों इक्वेशनों में डी ओ अपॉन बी ओ जो है दोस्तों वो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये इक्वल आ रहा है तो बाई 1 एंड 2 आपने देखा डी ओ अपॉन बी ओ दोस्तों दोनों में आ रहा है। इट मीन जो रिजल्ट है हमारा ये डी ई अपॉन ई ए ये दोस्तों बराबर हो जाएगा सी ओ अपॉन ए ओके। ठीक है, इस रिजल्ट को जरा मार्क कर लीजिए, डीई और ई ए, सी ओ दोस्तों ये लाइन है और ए ओ देखिए ये लाइन है दोस्तों। इट मीन दोस्तों इस ट्रायंगल की जो साइडें थी वो हमारी किसमें आ गई, रेशियो में। ठीक है, और बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल की जो साइडें हैं वो रेशियो में हो तो इसका मतलब है कि जो ये लाइन है ई ओ ये हमारी दोस्तों पैरेलल हो गई, किसके पैरेलल हो गई, डी सी के पैरेलल हो गई। ठीक है दोस्तों, और देखिए बाई कंस्ट्रक्शन दोस्तों हम लोगों ने क्या लिया था कि ईओ लाइन पैरेलल है दोस्तों किसके, ए बी के, बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखिए दोस्तों ईओ डीसी के पैरेलल है, ईओ लाइन डीसी के पैरेलल है, ईओ लाइन इस एबी के भी पैरेलल, अगर ये लाइन इसके भी पैरेलल है इसके भी पैरेलल है दोस्तों, तो अगर इन दोनों इक्वेशनों को मिलाएंगे तो जो ये लाइन होगी और ये लाइन होगी दोस्तों ये आपस में हमारी क्या प्रूफ हो जाएगी, पैरेलल, एबी पैरेलल टू सी डी। ये लाइन और ये लाइन दोस्तों हमारी क्या आ गई, पैरेलल। और अगर एक भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो दोस्तों जो एबीसीडी था हमारा वो हमें क्या प्रूफ करना था, क्या है कि एक ट्रेपेजियम है। और जैसे ही ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल आई वैसे ही ये बात दोस्तों प्रूफ हो गई कि हमारा